RRR मतलब मूवी नहीं है RRR, ये त्रिज्या है। R इंटू R मतलब R3। हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले हम आपसे दो बातें कर लेना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे परसेंटेज के वीडियो जो कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक अपलोड हो चुके हैं उसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगी। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं और पहले से हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्लास जो है टाइप 4 का ही क्लास है। कल के क्लास में हमने क्या किया था? कल के क्लास में हमने किया था परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को। आज के क्लास में हम परसेंटेज के उसी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन कल के क्लास में हमने क्षेत्रफल से आधारित क्वेश्चन को किया था और आज के क्लास में हम आयतन पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन होगा वो आयतन पे आधारित होगा। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आयतन पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आयतन का फॉर्मूला को एक बार देख लें, जिससे कि हमको ये ओवरव्यू मिल सकता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और परसेंटेज में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे आयतन में गोला देखेंगे, बेलन देखेंगे, घन देखेंगे, घनाभ देखेंगे, यहाँ तक कि घनाभ देखेंगे और जो है इसमें शंकु भी हो सकता है, अर्धगोला भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन अंतर किसी चीज़ में कब आता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या फिर गोले का आयतन हो, वो गोले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर त्रिज्या को कम कर दिया जाए, यदि त्रिज्या को कम कर दिया जाए तो उसका आयतन कम हो सकता है, उसका क्षेत्रफल कम हो सकता है, उसका परिमाप कम हो सकता है। उसी प्रकार अगर बेलन की त्रिज्या को कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को कम कर दिया जाए, बेलन कैसा होता है आप लोग जानते हैं? बेलन मैट्रिक में तो पढ़े ही होंगे। ये बेलन हो गया है ना। बेलन, ये जब बेलन है तो ये बेलन का जो आयतन है या फिर इसका बनावट है, किसी का भी आयतन या फिर क्षेत्रफल उसके बनावट पर निर्भर करता है। तो बनावट पे निर्भर, इसका बनावट क्या है? इसमें देखिए, इसमें वृत्त का यूज किया गया है, इसमें ऊंचाई का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये ऊंचाई और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यदि इसकी ऊंचाई कम कर दी जाए या फिर त्रिज्या कम कर दिया जाए तो ये पतला नहीं हो जाएगा। इसका त्रिज्या अगर कम कर देते हैं तो ये पतला हो जाएगा, ऊंचाई कम कर देंगे तो ये नाटा हो जाएगा कि नहीं? तो इसका आयतन या फिर क्षेत्रफल इसके त्रिज्या या इसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार घन पता है ना आपको? नहीं पता है? छक्का गोटी देखे हैं? नहीं देखे हैं? ठीक, आपको दिखाते हैं कैसा होता है घन। इस तरीके से घन होता है। तो इसमें घन का मतलब वो होता है कि जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर इसकी भुजा को ही कम कर दिया जाए, इसकी भुजा को ही कम कर दिया जाए तो इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी, चौड़ाई भी कम हो जाएगी और ऊंचाई भी कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम घनाभ की बात करते हैं, घनाभ की लंबाई को कम कर दें, उसकी चौड़ाई को कम कर दें या उसकी ऊंचाई को कम कर दें तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, उसका आयतन भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब भी हम उसके भुजा के साथ या वृत्त की त्रिज्या के साथ या गोले की त्रिज्या के साथ या फिर बेलन की त्रिज्या के साथ या बेलन की ऊंचाई के साथ या फिर वृत्त की त्रिज्या के साथ या फिर उसके परिमाप के साथ किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि उसके आयतन में कमी हो सकता है या फिर आयतन में वृद्धि हो सकता है। तो वही हम देखेंगे कि इसके आयतन में किस प्रकार से कमी या किस प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्यों होती है वृद्धि वो भी हम जानेंगे और किस प्रकार से होती है वो भी हम जानेंगे। हम सारी बातें जानेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी बेलन है, बेलन है तो बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं? पाई r²h, ये होता है ना बेलन का आयतन। वही अगर गोला का आयतन देखा जाए, गोला का आयतन देखा जाए तो क्या होता है? 4/3 पाई r³, ये होता है ना। वहीं अगर घन का आयतन देखा जाए
तो क्या होता है, घन का आयतन अगर देखते हैं तो क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा का होल क्यूब। वहीं अगर हम घनाभ का आयतन देखेंगे, घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई ये इसके आयतन में क्या अंतर हो सकता है जो कि इसके आयतन को ही बदल दे। इसके आयतन में किस प्रकार का अंतर इसके आयतन को बदल सकता है। अगर बेलन की बात करते हैं हम, अगर बेलन की त्रिज्या में अगर अंतर आ जाए तो आयतन में परिवर्तन हो सकता है। यदि बेलन के ऊंचाई में अंतर आ जाए तो आयतन में परिवर्तन हो सकता है। पाई में कोई अंतर कर सकते हैं हम क्या, कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हम गोले की बात करते हैं तो 4/3 है, इसमें अगर अंतर आ जाए, इसमें अंतर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। पाई में कोई भी अंतर हम नहीं कर सकते हैं। अंतर किस में कर सकते हैं, इस त्रिज्या में कर सकते हैं। त्रिज्या को घटा सकते हैं या इसी त्रिज्या को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। घन की बात करें तो वो भुजा क्यूब, उसके भुजा में परिवर्तन कर सकते हैं। घनाभ की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि संभव है। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे कि आप ये आयतन क्यों बता रहे हैं, हम तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो भाई हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन परसेंटेज में हम किस पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं उसके बारे में उसका दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसका दर्शन कर चुके हैं। अब ये देखना ये है कि किस प्रकार का परिवर्तन लाता है, किस चीज़ में कैसा परिवर्तन आयतन को परिवर्तित कर सकता है और कितना परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम आपको याद दिलाना चाहेंगे अपने पहले मेथड को, अपने पुराने मेथड को, जिसमें कि हम टाइप 3 में हम किए थे, क्या किए थे, लगातार प्रतिशत में वृद्धि या कमी। उसके बाद तुलना करते थे हम प्रारंभिक संख्या के साथ, जो कि प्रारंभिक संख्या था मेरा, उससे कि कितना प्रतिशत कमी हुआ या फिर कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि गोले के व्यास में 10% की कमी होती है तो उसके आयतन में क्या अंतर आएगा। व्यास, गोले के व्यास में 10% की कमी हुई तो त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 5% की। बिल्कुल गलत, 5% की कमी कभी नहीं होगी। तो इसमें कितने परसेंट की कमी होगी, त्रिज्या में भी 10% की कमी होगी। जैसे कि मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों को 10% का, उस बिजनेस में 10% का नुकसान हुआ तो हम और आप दोनों 10% का नुकसान उठाएंगे। आप भी 10% का नुकसान उठाएंगे और हम भी 10% का नुकसान उठाएंगे। उसी तरीके से व्यास में अगर 10% की कमी कर दी जाती है तो मुझे क्या होगा, इसमें त्रिज्या में भी अपने आप 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो गोले का जो है आयतन किस प्रकार होता है, देखिए। तो गोले का आयतन हम लोग देखें ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अंतर किस में होगा, सिर्फ इसमें होगा, इसी में होगा ना। तो इसमें हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि आयतन बराबर 100। आयतन को ही क्या मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन को, आयतन बराबर 100। तो जब गोले की त्रिज्या में 10% की कमी होगी तो 10% कितना बार काउंट होगा, आर क्यूब होता है ना गोले के आयतन में, तो 10% 3 बार काउंट होगा। मतलब आर गुना आर। इसमें भी 10% की कमी होगी, इसमें भी 10% की कमी होगी और इसमें भी 10% की कमी होगी। ठीक है, तो सिर्फ हम वही करेंगे, सेम काम करेंगे, 10% की कमी, 10% की कमी, फिर 10% की कमी। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, जैसे कि यहाँ मेरा 100 है तो पहले हम 10% की कमी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में 100% था, पहले 10% की कमी किए तो 90/100 90% हो गया। सेम चीज़ ये कितना था, 100% था पहले, इसमें भी क्या करेंगे, गुना। यहाँ पे R 1 लिख चुके हैं, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें भी 90/100 और 100। सेम काम यहाँ भी करेंगे हम कि 90/100। कोई दिक्कत। इस तरीके से हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये क्या मेरा R है, ये क्या है R है, ये क्या है R है। कोई दिक्कत। R है, R मतलब मूवी नहीं है, R ये त्रिज्या है, R इंटू R मतलब R क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें उससे पहले हम इसका रिलेशन किसी और के साथ बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर बेलन की बात की जा रही है तो बेलन की त्रिज्या क्या होती है, पाई R² H।
मतलब इसमें भी तीन फैक्टर है। इसमें क्या है, R इंटू H। जब भी त्रिज्या में कमी होगी तो त्रिज्या में 2 बार कमी होगी, और जब ऊंचाई में कभी या वृद्धि होगी तो ऊंचाई में 1 बार वृद्धि होगी। हम इसी तरीके से सबको सेट करेंगे, इसी मेथड पे सबको सेट करेंगे। और इसके लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि परसेंटेज के सवाल में हम जो है क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को क्यों याद करें, क्योंकि आपको आगे चल के क्षेत्रमिति भी पढ़ना है। इसीलिए ऐसा काम करें कि एक तीर में 2 शिकार हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ आप परसेंटेज के लिए कोई और मेथड अपनाओ, फिर जाके फिर क्षेत्रमिति में गए, शर्त पकड़ के बैठ गए कि अब क्या होगा, अब तो मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है, फिर से याद करना होगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार याद करें और उसको सब जगह अप्लाई करें। एक मेथड को समझें, हर जगह उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या माने, आयतन 100%, इसमें कुछ कमी हो रहा है, 100 यूनिट मान लेते हैं, इसमें कुछ कमी हुआ तो ये 90%, फिर से 90%, फिर से 90%। क्यों हुआ, क्योंकि ये गोला है और गोला में R क्यूब होता है, R पे पावर 3 होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 100 गया, ये 100, ये दोनों 0 गया, 1 0 गया। हम तीनों को गुना करते हैं, 9 9 81, 81 गुना 9 कितना हो जाता है, 729। ठीक है, और बटे नीचे कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 72.9। ठीक है, ये इतना % हो जाएगा, इतना यूनिट ये हो गया। तो पहले हम क्या माने थे, कोई भी चीज़ 100 यूनिट था, उससे ये कितना कम हो गया, सिंपल सा अंतर निकालेंगे। अंतर बराबर क्या पूछा जा रहा है, कितना परिवर्तन हुआ या कितना अंतर हुआ ना, तो हम अंतर निकाल लेंगे। माने थे हम कितना, 100, कमी करने के बाद कितना आया, 72.9, इसमें माइनस कर देंगे 72.9, तो हमको अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। क्यों जी, ठीक है ना। तो इसको करते हैं क्या, अंतर निकालते हैं, तो इसको 1 यहाँ पे कितना 28 आना चाहिए था, लेकिन आएगा कितना 27। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर, इतना ही % क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, कमी हो गया, इतना प्रतिशत का क्या हो गया, कमी हो गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, अगला सवाल मेरा क्या है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल जो है मेरा वो ये है कि किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और फिर ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आया ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये है क्या, बेलन है। बात किसकी की जा रही है, आयतन की जा रही है। तो इसका बेलन का आयतन क्या हो जाता है, πr²h, ये होता है ना, ये होता है। तो इसमें देखेंगे परिवर्तन तो इन्हीं दोनों चीज़ में आएगा, r इंटू h में चलेगा। मतलब ये जो 5% जो त्रिज्या में वृद्धि हुई, वो कितना बार काउंट होगा, वो 2 बार काउंट होगा। और उसी प्रकार 10% जो कि हम इसमें ऊंचाई में बढ़ाए, वो 1 ही बार काउंट होगा, ठीक है। सेम मेथड इसको भी करेंगे। मान लेंगे क्या है, आयतन बराबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, आयतन बराबर 100 यूनिट। मान लिया आयतन बराबर 100 यूनिट, इसी में क्या होगा, 2 बार त्रिज्या कम होगा। त्रिज्या कितना है, 5% बढ़ेगा ना, 105/100, फिर से बढ़ेगा 105/100, कोई दिक्कत है। अब फिर से अब क्या होगा, 2 बार त्रिज्या को काउंट कर चुके हैं, अब एक बार ऊंचाई की बारी है। तो ऊंचाई कितना है इसमें, 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110/100। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, या फिर कटाइए इसको, कितना आता है, कटा सकते हैं इसको, तो कटाते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और एक ये गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, 105 गुना 105 कर लेंगे, 105 गुना 105 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो 11025, इसको जोड़ लेते हैं 121275। तो ये मेरा आंसर कितना आता है, मेरा 121275, और नीचे कितना जीरो आता है, 1 2 3, 1 2 3, 1000 आ गया। इसको पॉइंट में आसानी से हम बदल सकते हैं, 121.275। तो अंतर कितना आ गया फाइनली,
तो फाइनली अंतर कितना हो गया, हम माने थे कितना 100 यूनिट। त्रिज्या में 5% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, और फिर ऊंचाई में कितना 10% बढ़ गया। 5% बढ़ा तो 105/100, फिर से 5% 105/100, फिर से 10% 110/100। तो इसमें जो है पहले 100 यूनिट था, अब कितना हो गया 121.275 यूनिट। ठीक है, तो फाइनली अंतर क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, तो 121.275 माइनस 100 बराबर क्या हो गया 21.275। यही क्या हो जाएगा मेरा फाइनल वृद्धि हो जाएगा। नहीं, ये प्रतिशत की क्या हो गई मेरे पास वृद्धि हो गई। क्यों हो गई वृद्धि, क्योंकि पहले 100 यूनिट था, अब कितना हो गया 121.275। ठीक है, तो 275। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ अगर दिक्कत नहीं है तो नहीं करना है, बार बार लाइक नहीं करना, एक ही बार लाइक, दूसरे बार में डिसलाइक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की जाती है। पहले क्या देखना है क्या घन, बात किसके का किया जा रहा है, आयतन का। ठीक है, तो पहले घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब क्या होता है, भुजा गुना लंबाई, नहीं भुजा ही होगा ना, फिर से भुजा गुना यही होता है ना। तो भुजा में अगर कमी करेंगे तो भुजा का कमी जो है, या भी भुजा में वृद्धि करेंगे तो भुजा का वृद्धि जो है कितना बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, 3 बार काउंट होगा। तो करते हैं, मान लेते हैं घन का आयतन 100 यूनिट। कितना मान लिए 100 यूनिट। अब इसमें परिवर्तन किस तरीके से होगा, इसका तीनों भुजा में परिवर्तन होगा ना। तो कितना परिवर्तन हो गया, 10% वृद्धि हो गया, 110/100। फिर से दूसरे भुजे की बात करें 110/100। फिर से तीसरे भुजा की बात कर रहे हैं 110/100। यहाँ तक तो किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। अब इसको फाइनल इसको क्या करते हैं, उसको फाइनल रूप देते हैं, इसको कटा के ख़त्म, 2 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म। गुना कीजिए 11 × 11 121, और 121 1331, इतना ही होगा ना 1331। 11 × 11 × 11, कोई दिक्कत है। तो ये कितना आता है 1331, इतना ही आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बटे नीचे कितना है 10, तो एक अंक के बाद दे देंगे पॉइंट। कहानी यहीं पे खल्लास हो जाता है। तो जब कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयतन में अंतर क्या आएगा। आयतन हम माने थे 100, यहाँ पे परिमाण कितना निकला 133.1, 133.1। तो अंतर कितना हो गया, ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, देखते हैं। 100 यहाँ 133.1, ज़्यादा कौन सा है 133.1 है ना। तो 133.1 जब ज़्यादा है तो वृद्धि हो गया, ज़्यादा है तो क्या हो गया वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 33.1% क्या हो गया वृद्धि। कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस को देख चुके हैं, सारे क्लास को देख चुके हैं, और इसको भी आप देख रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप भी जब भी प्रैक्टिस करो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सको, बाकी का कैलकुलेशन आप माइंड में कर सको। ठीक है, वैसे हम यहाँ भी तो कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। इसमें -100 लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे। ये लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से क्या हो जाएगा, जब माइंड में चल ही नहीं रहा है तो लिखने से क्या हो जाएगा। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंड में चलना इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड में चला तो लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो माइंड में नहीं चला तो लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, सारा का सारा गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। घन के ऊपर हम देख चुके हैं, ऊपर हम गोले के ऊपर देख चुके हैं, बेलन के ऊपर देख चुके हैं। अब जो हम देखेंगे वो घनाभ के ऊपर देखेंगे। तो घनाभ का आयतन किसके ऊपर निर्भर करता है, ये तो आप ही बताएंगे। तो घनाभ का आयतन निर्भर करता है लंबाई पे, उसकी चौड़ाई पे और उसकी ऊंचाई पे। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, हम कितने नंबर क्वेश्चन में हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन में हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वो है क्या, तो घनाभ है। क्या पूछा जा रहा है, तो आयतन पूछा जा रहा है। तो घनाभ का आयतन लिख देते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है,
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि घनाभ का आयतन कितना है 100, 100 यूनिट मान लिए। अब इसमें क्या है, कमी या वृद्धि होगा ना, तो लंबाई में देखते हैं कितना वृद्धि हो रहा है 10%। ठीक है, मतलब तीनों में घटाया जा रहा है, वृद्धि किसी में भी नहीं है। पहले में लंबाई में 10% घटा दिया जा रहा है, चौड़ाई में 20% घटा दिया जा रहा है और ऊंचाई में 10% घटा दिया जा रहा है। मतलब कि इसमें कितना घटा दिया जा रहा है 10%, मतलब बचेगा 90%। नहीं, चौड़ाई में कितना घटा दिया जा रहा है 20%, ये बचेगा 80%। अगर ऊंचाई में कितना घटा दिया जा रहा है 10%, ये कितना बचेगा फिर से 90%। कोई दिक्कत है? इतना घटा देने के बाद पूछा जा रहा है आयतन में कितना परिवर्तन होगा। जब सब चीज़ में घटाया ही जा रहा है तो यहाँ तो एक तो दिमाग लगता है ना कि आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, आयतन घट जाएगा। ओके, जब सब कुछ घट रहा है तो आयतन भी क्या घटेगा, होगा, घट ही जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम आयतन को भी घटाते हैं। 100 यूनिट हम मान चुके हैं इसको। अब लंबाई क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ 90/100। चौड़ाई क्या हो जाएगा 80/100 और ऊंचाई क्या हो जाएगा फिर से 90/100। कोई दिक्कत है? कटाते हैं, ख़त्म। 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया। अब गुना करते हैं, 9 81 हो जाता है। तो यहाँ सबको गुना करते हैं तो हो जाता है 648 और नीचे बचता है 1 0, तो यहाँ पॉइंट। अब हमको निकालना क्या है, अंतर ही निकालना है ना। माने थे हम कितना सर जी, माने थे हम 100 यूनिट। हुआ क्या सर जी, हो गया। ये बचा कितना कमी करने के बाद 64.8 यूनिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कमी कर दिया लगता है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी कर दिया गया है। 981, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही कमी कर दिया गया है। तो कमी कितना हुआ, सिंपल था, इसको इसमें अंतर निकाल देते हैं। अंतर बराबर आयतन में अंतर बराबर 100 - 64.8। ठीक है, तो कितना हो जाता है देख लेते हैं। इधर 2 बचता है, इधर कितना बचना चाहिए था मेरा, इधर बचना चाहिए था 36, लेकिन बचेगा 35। ठीक है, अब आप दिमाग लगा लें हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो 35% की कमी हो गई या वृद्धि हो गई। माने थे 100, आके लटके 64.8 पे। तो कोई भोंदू विद्यार्थी भी बता देगा कि इसमें कमी हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कोई दिक्कत? क्यों सर जी, दिक्कत है? आगे चलें, इरेज कर दे इसको भी। गुड, अब चलते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मेरा ये है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है, जबकि ऊंचाई को 5% बढ़ा दी जाती है। तब बताइए कि उस कमरे का आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। इस बार खेल क्या खेल रहा है मेरे साथ, लंबाई को भी घटाया, चौड़ाई को भी घटाया, लेकिन ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। लेकिन हम भी क्या हैं, खेल में पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ही खेल खेल देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे खेल खेलते हैं इसके साथ। तो पहले तो जैसा हम मानते आ रहे हैं वैसा ही मानेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आयतन क्या है 100%। 100 यूनिट बोलिए या फिर 100% बोलिए, वो अपने आप में 100 यूनिट या फिर 100% ही होगा। ठीक है, तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम मान लिए कि कमरे का आयतन जो है वो क्या है 100% है। उसको क्या किया, लंबाई में, ये कमरा जो होता है मेरा कमरा, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर उसमें है तो वो क्या होगा, आप दिमाग लगाइए, वो एक घनाभ होगा। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर होता तो वो क्या होता, घन होता। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो घन भी होता फिर भी हम उसके ऊंचाई, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अलग अलग अंतर करते तो वो अपने आप वो घन जो है घनाभ में परिवर्तित हो जाता। इसके बारे में हम डीपली चलेंगे जब हम क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हम सारे कन्फ्यूजन को काटते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये एक क्या है, घनाभ है। घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई होता है सर, गुना चौड़ाई भी होता है, और गुना में क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। तो किसी चीज़ का आयतन या फिर क्षेत्रफल उसी चीज़ पर निर्भर करता है जिस तरीके से उसकी बनावट है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है मेरा, लंबाई में 10% घटा दिया गया। लंबाई अपने आप में 100% था तो ये बचा 90%।
गुना चौड़ाई को क्या कर दिया गया, 20% घटा दिया गया। तो चौड़ाई था अपने आप में 100%, तो बचा कितना, 20% घटाने के बाद 80%। उसी तरीके से गुना करते हैं, ऊंचाई के बारे में कर रहा है, लेकिन ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया गया है। ऊंचाई अपने आप में 100 था, बढ़ाया कितना, 5%, तो बचा कितना, 105%। कोई बात है। और इसी चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे। पहले आयतन इतना था, इतना 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 का परिवर्तन हो रहा है, तो अब आयतन कितना बचेगा देख लेते हैं। गुना 90/100, गुना 80/100, गुना 105/100। गुना तो करना ही पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे आज। ये गया, ये दोनों गया, ये दोनों गया, ठीक है। बचा क्या, ये बच गया, इसको कटाएंगे नहीं, इसको रखते हैं अभी बचा के। तो क्यों रखेंगे, बचा के देख लेते हैं। कट जाएगा तो कटा भी सकते हैं हम इसको। 4 से अगर कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, और 8 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से कटेगा ये डायरेक्ट 20 बार में। तो ये कटाने का मतलब ही है कि हम इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं, और पॉइंट में निकालना चाहते हैं जब 100 नीचे है ही है, तो इसको कटाएं क्यों, है कि नहीं। तो इसको हम करते हैं 9×8 = 72, 72 गुना 105/100। इसको और गुना कर देते हैं, किसको, 105 को क्या करते हैं, 72 से गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, 2 7 5 35, 7 सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 7, 7560। कितना होगा, अंतर कितना आएगा, 7560, 7560/100, है कि नहीं। 1 0 1 0 गया, पूरा एकदम इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 75.6। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा। अंतर कितना आया, 100 यूनिट से 75.6 पे पहुंच गया। मतलब ये 24.4 का अंतर लेके आता है। तो अंतर बराबर क्या आएगा, अंतर बराबर 100 माइनस ये जो मेरा परिमाण अभी आया है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आ गया होगा, क्योंकि ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपका ध्यान ज़रूर इस क्लास पे नहीं है, आप ध्यान से क्लास को देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी पर डे 7:30 बजे सुबह क्लास को अपलोड करें, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम आज के क्लास से विदा चाहते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।